एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो कक्षा 11वीं आर्ट्स के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप पता है कि आप सबके 29 तारीख से अर्धवार्षिक पेपर होने वाले हैं। तो आपको तैयारी बढ़िया तरीके से करनी है। तो तैयारी करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके किस विषय में कितने पाठ तक पूछा जाएगा, यानी जो आपका अर्धवार्षिक सिलेबस है वो आपके पास होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में कितने पाठ पढ़ने हैं, तब तो आप तैयारी कर पाएंगे। इस वीडियो में आपको आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके बताने वाला हूँ कि किस विषय से कितने पाठ तक आपसे पूछा जाएगा आपके अर्धवार्षिक पेपर में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके इतिहास की। ठीक है, इतिहास विषय की हम आपसे आज बात करेंगे कि इतिहास विषय में आपसे क्या क्या पूछा जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आपका इकाई 2 आपसे पूछा जाएगा, इकाई 3 आपसे पूछा जाएगा, इकाई 4 पूछा जाएगा और इकाई 5। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं, अब आपको इतना ध्यान देना है कि जो टॉपिक आपके हट चुके हैं उन्हें आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, ये आपका कैलेंडर दिया गया है पूरा यहाँ पे। तो यहाँ आप देखिए कि नंबर में आपका पेपर होगा छमाही नंबर में। ठीक है ना, यानी आपका यहाँ तक आएगा इकाई 8 संस्कृतियों का टकराव तक आपसे पूछा जाएगा। तो आपको 8 तक यहाँ तक आपको तैयार कर लेना है। इतिहास की बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं का। ठीक है, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, संस्कृतियों का टकराव है ना, मानचित्र यहाँ तक आपको कर लेना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको 400 जी हाँ, याद कर लीजिए 12 नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन। वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर, बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 8 400 400 400 12 नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो अभी जाइए 8 400 400 400 पर व्हाट्सअप कीजिए और सभी सवाल के डाउट को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, यहाँ पे कर लेनी है। ये इतिहास को हो गया। ठीक है, अब चलते हैं, क्योंकि आपका पहला पार्ट तो आपका हट चुका है, तो पहले पार्ट से पूछा नहीं जाएगा, तो आपका हट चुका है। ठीक है, तो बाकी आप कर लेंगे। अब इतिहास के बाद आपका आता है दूसरा, आता है राजनीति। ठीक है, राजनीति में चलिए देख लेते हैं क्या क्या आपसे पूछेगा। तो आपका अध्याय एक तो रहने ही वाला है, संविधान क्यों और कैसे। फिर संविधान एक जीवन दस्तावेज है ना, अध्याय 9 10। ठीक है, अगर हम आपसे आपके राजनीति की बात करें तो ये आपसे 13 पार्ट तक। ठीक है ना, राजनीति में 1 से लेकर 13 पार्ट तक आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, 1 से लेकर 13 पार्ट तक आप में राजनीति का आने वाला है। याद रखिए इस बात को आप कि राजनीति विज्ञान कक्षा 11वीं में 1 पार्ट से लेके आपसे 13 पार्ट तक पूछेगा। ये सारे आपको टॉपिक दिए हैं, चुनाव प्रतिनिधित्व दिया है, कार्यपालिका हो गया है ना, विधायिका हो गया, न्यायपालिका हो गया। ठीक है, ये आपका संघवाद हो गया, स्थानीय शासक हो गया, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, स्वतंत्रता अध्याय अधिकार है ना, समानता, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ जाएंगी। नहीं, 1 पार्ट से लेके आपसे 13 पार्ट तक आपके छमाही पेपर में राजनीति शास्त्र से पूछेगा। फिर इसके बाद आपका भूगोल आता है। चलिए भूगोल देख लेते कहाँ तक पूछेगा। यानी आपसे भूगोल में यहाँ आपका इकाई 1 भूगोल एक विषय के रूप में। ठीक है, फिर इकाई 2 आपका रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा। ठीक है, फिर आपका खंड बा जाता है, इसमें अध्याय 2 3, यानी आपका यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आपसे इतना ये पूछेगा भूगोल का, इतना आपसे भूगोल का पूछने वाला है। जो नवंबर का महीना है वहाँ तक। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं इसका PDF डाल दूंगा। ठीक है, ये आपका हो गया, यानी इतना आपको पढ़ लेना। ठीक है, भूगोल में आपको यहाँ तक पढ़ना है, यहाँ तक इतना आपको भूगोल में पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। अगर हम हिंदी की बात करें तो आपके सामने रहा हिंदी का दिया है।
ये पूरा आपको नवंबर तक पढ़ लेना है, क्योंकि नवंबर में ही आपका पेपर हो रहा है, तो नवंबर तक का पूरा सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा। और ये रहा आपका इंग्लिश का। तो इस तरह से आप का ये 8 वालों का कंप्लीट होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का है, तो चलिए उसको भी मैं दिखा देता हूँ। इकोनॉमिक्स भी आपको मैं दिखा देता हूँ। आप लोग अर्थशास्त्र का देख लीजिए। ठीक है, अर्थशास्त्र आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ तक, है ना। यानी आपका सांख्यिकी तो रहेगा ही, आंकड़ों संग्रह रहेगा। यानी जो पहला पार्ट 1 है आपको 7 तक 8 तक पढ़ लेना ना। ये सूचकांक ये आपका पहला पार्ट हो गया। फिर जो दूसरी किताब है आपकी, वहाँ से आपको स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर, भारतीय अर्थव्यवस्था और उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण आपको पढ़ना है। यानी आपको इतना अर्थशास्त्र में पढ़ लेना है, इतना सारी चीज़ आपको अर्थशास्त्र में पढ़नी है। ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट हुआ। ये चीज़ें आपको तैयार करनी है। हम आपको सारे सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे। तो अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ साथ वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों पे, ताकि उनको पता चल सके। PDF इसका चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए आप।